हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ वी मीट अगेन का लास्ट पार्ट। ये फैन फिक्शन अगर सही बताऊँ तो मुझे ना थोड़ा जल्दी में ख़त्म करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ही 2 एफएफ की रिकॉर्डिंग कर ली थी। 5 वीडियोज़ एक एफएफ की मैंने रिकॉर्ड की है, जो कि मैं न्यूज़ शेयर कर रही हूँ उनकी। और मुझे एक ट्रिप पर जाना है शिमला। आज मैं जा रही हूँ, आज 24 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर को मैं जा रही हूँ। और आई थिंक मैं मंडे मंडे तो नहीं बोलूँगी, हाँ मंडे को वापस आ जाऊँगी। एंड मैं उसके बाद एक दिन का रेस्ट लूँगी एंड ट्यूसडे से मैं फिर से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दूँगी, ठीक है। तो इसीलिए मुझे ये ख़त्म करना पड़ रहा है। बट मैं आने के बाद टूर से इस फैन फिक्शन का एक बड़ा 1 या 1.5 घंटे का मैं एक स्पेशल पार्ट अपलोड कर दूँगी, ठीक है, आप सभी लोगों के लिए। आपको ये ना लगे कि मैं स्टोरी को बीच में छोड़ के जा रही हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसे जल्दी एंड कर रही हूँ। बट स्पेशल पार्ट में आप लोगों को मैं वांगशी की एंड वीइंग की हैप्पी मैरिड लाइफ को दिखाऊंगी, जहाँ पर उन दोनों के बीच में प्यार होगा एक दूसरे से। ओके, वैसे तो कन्फेस कर दिया, बट है ना, हैप्पी मोमेंट्स होंगे वो दिखाऊंगी मैं। तो चलिए पार्ट 1 लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इसी चैप्टर में पहले वाले में हमने देखा था कि जो वीइंग था उसने भी अपनी लव को कन्फेस किया वांगजी के सामने, एंड वांगजी ने भी कन्फेस किया। दोनों ही बहुत हैप्पी थे एंड दोनों एक दूसरे के साथ पूरा डे स्पेंड करते हैं। जब इवनिंग हो जाती है, सब लोग फैमिली आ जाते हैं। वीइंग हॉल में था एंड उसके साथ पूरी फैमिली थी, और मैडम लैन के हाथों में वांगजी की एंड आई1 की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट थी एंड वो सबको देख रही थी। मैडम लैन बोलती है, मुझे आप सबको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है, वीजिंग यहाँ आओ। वीजिंग मैडम लैन के पास जाता है एंड वो मैडम लैन को इतना सीरियस देखकर थोड़ा सा डर जाता है। मैडम लैन बोलती, क्या हुआ वीजिंग बोलता है कि मुझे डर लग रहा है। मैडम लैन बोलती, इट्स ओके वीजिंग। एंड फिर वो वांगजी को बुलाती है और बोलती, वांगजी बेटा यहाँ आओ। वांगजी भी जाता है और बोलता, मॉम क्या हुआ है। एंड हम आईवान को देखते हैं जो कि वहीं पे था। एंड जो वैन किंग थी वो बोलती है, मैं आईवान को बोल देती हूँ सुलाने के लिए, ठीक है। फिर वो वहाँ पर एक नैनी को बुलाती हैं एंड वो बोलती है, तुम जाओ दोनों बच्चों को रूम में ले जाओ। एंड इसके बाद जो बोल सकते हैं नैनी थी, वो आईवान को एंड जो लान सिचिन की डॉटर थी उसे भी लेकर चली जाती है वहाँ से। एंड फिर उन सब के जाने के बाद वैन किंग वहाँ पर सबको बोलती है, आप बैठ जाइए। एंड पूरी फैमिली बैठ जाती है। वैन किंग जो है ना, वो अपने हस्बैंड को देखती है एंड सभी को ऑलरेडी पता था, बट वीइंग को एंड वांगजी को नहीं पता था। इसीलिए मैडम लैन बीच में बैठी हुई थी एंड जो वांगजी था वो साइड में था एंड वीइंग मैडम लैन के दूसरे साइड पे था। वो यिंग दिखता है और बोलते, क्या हुआ मॉम। जो मैडम लैन थी वो विंग का हाथ पकड़ती हैं एंड वांगजी का हाथ पकड़ती हैं और बोलती हैं, देखो मैं तुम दोनों बच्चों को कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ, शायद तुम दोनों को नहीं पता है, बट ये हुआ है। वो एक फाइल वांगजी को देती है एंड एक फाइल वीजिंग को देती है और बोलते, दोनों इसे रीड करो। एंड इसके बाद वीजिंग देखता फाइल को और फिर वांगजी भी देखता है। वीजिंग धीरे धीरे करके फाइल को ओपन करता है एंड रीड करना शुरू करता है एंड वहीं वांगजी भी रीड करना शुरू करता है। दोनों रीड करते हैं और रीड करते ही दोनों के हाथों से फाइल छूट जाती है। वीजिंग दिखता है वांगजी को एंड वांगजी वीजिंग को। वीजिंग बोलता है, क्या है ये। नहीं, ये मजाक है। वांगजी बोलता, मॉम ये क्या बोल रही हैं आप, ये क्या है। हाँ हाँ, आप ये क्या दिखा रही है हमें। ये सुनकर मैडम लैन बोलती, वांगजी ये झूठ नहीं है, ये सच है, तुम ही आईवान के रियल फादर हो। वांगजी, आईवान तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा है। वीजिंग देखता है वांगजी को और वो अपना सर पकड़ लेता है। एंड वांगजी बोलता, मॉम ये मजाक है, अगर किसी तरह का मजाक है तो मुझे बता दो, ये रिपोर्ट झूठी है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वैन किंग बोलती, वांगजी मैंने खुद तुम्हारा और आईवान का टेस्ट किया है, डीएनए टेस्ट मैंने खुद किया है, तो ये रिपोर्ट झूठी नहीं है वांगजी। ये बिल्कुल सच है कि तुम ही आईवान के बायोलॉजिकल फादर हो एंड वीइंग मदर है। ये सुनते ही वांगजी बोलता, व्हाट, ये क्या बकवास है, ये कैसे हो सकता है। मैं वीइंग से कभी मिला ही नहीं था, और ये सब होना, ये सब बकवास है, तुमसे गलती हुई है। वैन किंग बोलते, नहीं वांगजी ये गलती नहीं है, मैंने खुद डीएनए टेस्ट को 2 बार टेस्ट करवाया है और दोनों ही में ये साबित हुआ है कि आयुआन तुम्हारा ही बेबी है। वांगजी, वीइंग को समझ नहीं आ रहा था। मैडम लैन बोलती, वीइंग बेटा तुम क्या सोचने की कोशिश करोगे, मतलब कैसे ये। वीइंग देखता और बोलता, मुझे नहीं पता, मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद नहीं पता। आयुआन के फादर आप हैं, बायोलॉजिकल। जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैडम लैन बोलती हैं, वीजिंग आई नो कि तुम्हारे लिए बहुत शॉकिंग है और वांगजी तुम्हारे लिए भी, बट ये हुआ है।
वीजिंग, क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या कभी तुमने वांग जी को देखा है इन द फ्यूचर, या कभी कुछ ऐसा हुआ हो तुम दोनों के बीच? वांग जी बोलता, मॉम ये आप क्या बात कर रही है? मैंने मैंने वीजिंग से शादी करने से कुछ टाइम पहले ही उसे देखा था। जिस दिन हमारे घर में पार्टी थी मैंने उसी दिन देखा था, उससे पहले मुझे याद नहीं है। तभी लान सेजन बोलते, वांग जी वीजिंग एक मिनट रुको तुम दोनों। वीजिंग मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हें बिल्कुल डिफरेंट लगा हो? वीजिंग बोलता, कि क्या मतलब है आपका गगा? लायन सेजन बोलते, मेरा मतलब है कि वीजिंग तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ हो जैसे तुम उठे हो एंड तुम्हारी बॉडी पेन एंड तुम्हें लगा हो कि कुछ डिफरेंट हुआ हो। वीजिंग बोलता, हाँ ये तो है। वांग जी देखता और बोलता, वीजिंग इससे मेरा क्या लेना देना गगा, आप जानते हैं। लायन सेजन बोलते, वांग जी एक मिनट रुको। वो बोलते, वीजिंग मुझे तुम बताओ तुम्हें ऐसा कब लगा होगा, कब तुम टाइम बता सकते हो कुछ? हो सकता है तुम और वांग जी एक जगह हो पर तुम दोनों को पता ना हो या याद ना हो। वांग जी तुम अच्छे से जानते हो एक चीज कि तुम ड्रिंक करने के बाद भूल जाते हो चीजों को, है ना? वांग जी बोलता, गगा ऐसा नहीं है, मैं नहीं भूलता। लांस सेजन बोलते, वो तो अब नहीं भूलते हो बट पहले तुम भूल जाते थे क्योंकि तुम्हें ड्रिंक की आदत नहीं थी। बट इन सालों में तुमने ड्रिंक पीना शुरू किया एंड अब जाके तुम्हें वांग जी आदत हुई है, बट पहले तुम भूलते थे। वांग जी बोलता, हाँ ये तो है। लायन सेजन बोलते, ये पॉसिबल हो सकता वांग जी कि तुमने ड्रंक की हालत में एंड तुम भूल गए हो। वांग जी बोलते, बट गा लायन सेजन बोलते, रुको वीजिंग मुझे बताओ, तुम्हें ऐसा कब फील हुआ था एंड तुम्हें कब पता चला था कि तुम प्रेग्नेंट हो? वीजिंग बोलता, आज से मतलब लगभग 3 साल पहले। मैं आई थिंक मुझे 1 मंथ के बाद पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आई 1 मुझे बाद में पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट था। लांस सीजन बोलते, तो मुझे ये बताओ वीजिंग, क्या तुम 1 मंथ पहले, क्या तुम आयु मतलब तुम्हें पता चलने से पहले 1 मंथ पहले क्या तुम कहीं कुछ ऐसी जगह गए थे जो कि मतलब पार्टी टाइप का हो, किसी होटल में हो, तुम्हें कोई लेके गया हो? वीजिंग रिमेंबर करता और बोलता, हाँ मुझे मुझे याद हैगा। मैं मेरे मतलब सेन के साथ मैं गया था। उसने कहा था कि उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, तो वो मुझे एक एक होटल में लेके गया था। लायन सेजन बोलते, हाँ वीजिंग नाम बताओ, नाम याद है तुम्हें? वीजिंग बोलता, नाम ब्लैक रोज होटल था शायद, आई थिंक, मुझे पूरा याद नहीं है। लायन सेजन बोलते हैं, अच्छा ब्लैक रोज, एंड तुम बताओगे वीजिंग तुम्हें डेट वगैरह कुछ? ये मतलब मुझे याद नहीं है पर मैं इतना जानता हूँ। हाँ, फिर वीजिंग डेट बताता उन्हें। लायन सेजन डेट को सुनते हैं और बोलते, वांग जी तुम्हें याद है ये दिन कौन सा है? वांग जी बोलते, कौन सा गम, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लायन सेजन बोलते हैं, वांग जी ये अंकल की बर्थडे का डेट है एंड ब्लैक रोज होटल, हमने 3 साल पहले ये किया था वांग जी, हम भी वहां पर थे और तुम्हें याद नहीं है? तुम एक मिनट रुको मॉम, क्या आप मुझे अंकल के बर्थडे का एल्बम ला सकते हो आज से 3 साल पहले का? ये सुनकर वो बोलते, अच्छा बट क्यों? लायन सेजन बोलते, मॉम लेके आइए, वीडियोस वगैरह सब कुछ होंगी ना? तो वो बोलते, हाँ है। फिर वो बोलते, तुरंत ही मंगाया जाए। एंड इसके बाद वहाँ पर एल्बम लाया जाता है लायन करण की बर्थडे पार्टी का एंड उसकी फ़ोटो को देखा जाता है। एंड हाँ, एक फ़ोटो के अंदर वीकिंग का फेस दिख रहा था एंड वो अच्छे से, यानी ऐसे नहीं कि वो फ़ोटो ली गई हो, ऐसा होता है कि जैसे 2 लोगों की फ़ोटो खींच रही हो एंड देन बैक साइड की फ़ोटो आ जाए एंड वहाँ पर वीकिंग था एंड एक पर्सन के साथ खड़ा हुआ था एंड वीकिंग के फेस पर थोड़े डरे हुए शॉकिंग एक्सप्रेशन थे। वो बोलते, ये रहे वीकिंग तुम, तो इसका मतलब है तुम उस बर्थडे पार्टी में थे। वांग जी बोलता, गम मुझे कुछ याद ही है। लायन सेजन बोलते, तुम रुको 1 मिनट। एंड इसके बाद वो और चीज़ें देखती है एंड काफ़ी सारी फ़ोटोज़ में वीजिंग था एंड वांग जी भी था वहाँ पे। तो वो बोलते कि हाँ यही शायद आई थिंक कुछ ऐसा है। वांग जी बोलता, 1 मिनट, आई थिंक हाँ मैंने उसमें ड्रिंक किया था फर्स्ट टाइम। लांच स्टेशन बोलते, हाँ वही तो। तो वांग जी आई थिंक तुमने वही वीजिंग के साथ अपनी मतलब नाइट को स्पेंड किया होगा। वीजिंग को देखता है लांसेजन और बोलता है, वीजिंग तुम जब मॉर्निंग को उठे थे तो तुम कहाँ थे? वीजिंग बोलता, मैं रूम में ही था बट मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है, बट मेरी बॉडी में पेन वगैरह कुछ नहीं था। लांसेजन बोलते, हाँ होता है वीजिंग, मेडिसिन मेडिसिन की वजह से सब कुछ ठीक हो सकता है अगर किसी ने तुम्हें प्लानिंग की हो तो। वीजिंग मुझे ये बताओ, तुम याद करो, मतलब क्या कुछ ऐसा हुआ होगा वहाँ पे? वीजिंग बोलते कि हाँ मुझे वो बोल रहे थे कुछ पीने के लिए बट मैंने मना कर दिया। मैंने वहाँ पे ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं था, बस जूस वगैरह नॉर्मल चीज़ें ही ली थी। तो वो बोलती कि हाँ वीजिंग तुम्हें ऐसी मेडिसिन दी जा सकती है जिससे तुम्हें कुछ भी फील ना हो। आजकल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है वीजिंग। वीजिंग दिखता और बोलता, हाँ। लायन सिचन बोलता है कि इसीलिए आई थिंक वहीं पर ये सब कुछ हुआ होगा। आई थिंक तुम दोनों को याद नहीं रहा होगा एंड वांग जी तुम तो मतलब दारू पी के भूल जाते हो। वांग जी दिखता गौर बोलता, ग लायन सिचन बोलते हैं, वैसे हमें खुश होना चाहिए या दुखी हमें नहीं पता, बट हम लोग हैप्पी हैं कि तुम और वीजिंग
एक दूसरे की ही हो। शायद तुम दोनों का मिलना डेस्टिनी में ही लिखा हुआ था। वी जिंग दिखता और बोलता बट तभी वांगजी बोलता ग एक मिनट, सेन ने कहा था कि वो अच्छे से जानता है, उसे सब पता है ग। लैन सेन बोलती क्या? वांगजी बोलता हाँ, उसने मुझसे कहा था कि लैन फैमिली से ही कोई है वीजिंग का मतलब बेबी का फादर, तो वो मैं ही था। सेन सब जानता है ग। ये सुनने के बाद लायन सिचन बोलते हैं ओ, तो वांगजी तो सच उसी से उगलवा लेते हैं। फिर लायन सिचन अपना फ़ोन निकालते हैं एंड अपने गार्ड को बोलते हैं सेन को यहाँ लेकर आओ एंड हाँ उसकी थोड़ी सी खातिरदारी कर देना। एंड ये सुनने के बाद गार्ड बोलता ओके। एंड सभी लोग बैठे हुए थे, विजिंग देखता बोलता वो यहाँ पे है। वांगजी विजिंग के पास आता और बोलता विजिंग चिंता मत करो, सेन ही एक ऐसा पर्सन है जो सब सच्चाई जानता है। एंड थोड़ी ही देर के बाद सेन को वहाँ लाकर फेंक दिया जाता है। पूरी लैन फैमिली थी एंड वहीं पर वांगजी सब कुछ खड़े हुए थे, सब लोग खड़े हुए थे। एंड तभी सेन देखता है सबको एंड उसकी आइज़ कभी ओपन हो रही थी कभी बंद हो रही थी, उसकी हालत बहुत बुरी थी। एंड वीजिंग तो मतलब एकदम से फेस साइड कर लेता है एंड सभी लोग, क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी थी। वीजिंग देखता और बोलता हाँ ये वांगजी बोलता ये बहुत बुरा है। वीजिंग को मतलब अजीब लग रहा था, ऐसी हालत में किसी को भी देखना नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत बुरा होता है। तभी वैन किंग आती है और बोलती है ओह सच में इसकी तो हालत बहुत बुरी है। वांगजी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वैन किंग ट्रीट करने के लिए जा रही थी, तभी लायन सचिन बोलते नहीं वैन किंग ये ट्रीट करने लायक नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि इसने क्या किया है। ये सुनकर सभी देखते हैं और बोलते कि क्या मतलब है। वैन किंग बोलती है इसने जो भी किया हो, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं एक डॉक्टर का फ़र्ज़ होता है इसे ट्रीट करना। वांग जी अपनी गग को रोक देता है क्योंकि हाँ वो जानते हैं एक डॉक्टर का फ़र्ज़ बनता है ट्रीट करना, तो वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। इसके बाद वैन किंग उसे ट्रीट करती है एंड जो सेन था वो अपनी आधी हाफ क्लोज आई से देख रहा था। एंड इसके बाद वांग जी आता है और उसका फेस पकड़ता है एंड उसे दर्द होता है बट वो कुछ भी नहीं बोलता है ना। इतना दर्द सहने के बाद बॉडी दर्द फील करना बंद कर देती है, तो सेन के साथ वही था। वांग जी उसके फेस को पकड़ता है और बोलता है बताओ मुझे, बताओ मुझे तुम्हें कैसे पता है कि आई वन का फादर लैंड फैमिली में से कोई है। सेन स्माइल करता है और बोलता है ओह तो तुम्हें अब सच जानना है, ठीक है मैं सच बता दूंगा। बट वांग जी देखता बोलता तुम्हारी इतनी हालत एंड औकात नहीं है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं तो तुम बता दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनने के बाद जो सेन था वो देखता और बोलता तुम सच में? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल छोड़ दूंगा, मैं अपने वीजिंग की कसम खाता हूँ एंड वो तो मैं झूठी नहीं खा सकता ना। सेन देखता है और बोलता है ठीक है मैं बता दूंगा तुम्हें। वांग जी देखता और बोलता जल्दी बताओ। सेन बोलता है आज से कुछ साल पहले वीजिंग को मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में लेके गया था। हाँ मतलब मैं वहाँ पे वीजिंग को लेके गया था एंड वहाँ पर मैंने वीजिंग के जूस में एक उसे मेडिसिन दी थी जिस वजह से वो बिल्कुल ऐसी हालत में चला जाए जिसे जब मॉर्निंग उठे तो उसे कुछ भी याद ना हो, पेन वगैरह कुछ ना हो। एंड हाँ मैं वीजिंग के साथ अपनी नाइट को स्पेंड करना चाहता था एंड उसी होटल के मैं वीजिंग को एक रूम में लेकर चला गया एंड मैं किसी काम की वजह से अपने फ्रेंड से बात करने के लिए गया था कि वो यहाँ से जो है ना वो चले जाएं क्योंकि मुझे काम है और मैं नहीं आऊँगा। बट जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि जो रूम था उसका डोर लॉक था एंड डोर अंदर से बंद होने की वजह से मैं ओपन भी नहीं कर पाया और मैं कार्ड भी लेके नहीं गया था। मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ, बट वो डोर लॉक था एंड मुझे वेट करना पड़ा, मेरा पूरा प्लान ख़राब हो गया था। बट मुझे नहीं पता था कि उस रूम में वीजिंग के साथ तुम भी थे। जब मैं मॉर्निंग को उठा तो मैंने सीधा वहाँ पर लोगों को बुलवाया एंड डोर ओपन किया। डोर ओपन करने के बाद जो मैंने देखा वो देखकर शॉक था, तुम वीजिंग के साथ थे एंड तुम दोनों के बीच सब कुछ हो चुका था और मैं वो सब देख के बहुत गुस्सा हुआ था। एंड मैं तुम्हें अच्छे से जानता था लैन वांग जी कि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, सब जानता था मैं तुम्हारे बारे में। और मैंने तुम्हें वहाँ से कपड़े वगैरह पहना के अपने गार्ड्स को बोल के तुम्हें दूसरे रूम में शिफ्ट करवा दिया और तुम्हें भी मैंने मेडिसिन दी तुम्हारी नींद की हालत में ही, जिसकी वजह से तुम्हें भी कुछ फील ना हो। और मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात थी कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहा। वांग जी देखता और बोलता तुम? सेन स्माइल करता है और बोलता हाँ, मेरा काम तुमने उस टाइम पे भी चौपट कर दिया था बट इस टाइम पे बिल्कुल नहीं। एंड वो गुस्से में देखता है, वीजिंग को गुस्सा आता है, वीजिंग तुरंत ही जाता है और सेन के फेस पर एक स्लैप मारता है और बोलता तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, तुम जानते भी थे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। सेन स्माइल करता है और बोलता मैंने क्यों नहीं बताया, मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं अपने लिए चाहता था तुम्हें, तुम बहुत ब्यूटीफुल थे वीजिंग, मैं हमेशा से ही तुझे अपना बनाना चाहता था, मैंने बहुत बार ट्राई किया बट तुम कभी मेरे जाल में फंसे ही नहीं। बट उस दिन हाँ मेरा प्लान इस लैन वांग जी ने चौपट कर दिया, मेरी जगह तुम्हारे साथ अपनी नाइट को स्पेंड कर लिया इसने
और मुझे बहुत गुस्सा आया था, बहुत गुस्सा आया था। बट मैं क्या करता, सब कुछ ख़राब हो चुका था एंड अब कुछ भी नहीं बचा था। फिर उसके बाद फिर मैंने कैसे भी करके तुम्हें वहाँ से घर ले गया, सब कुछ तुम्हें झूठी कहानी बताई, झूठ बोल दिया सब कुछ एंड तुमने तुम इतने बेवकूफ़ हो, तुमने मेरी बात पर यकीन भी कर लिया। बट उसके 1 मंथ के बाद ही तुमने मुझसे कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो एंड जब मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था, उस टाइम पर मेरे पास बहुत प्रेशर था और जो मुझे तुमसे चाहिए थे कुछ पैसे वगैरह मैंने ले लिए थे, तो उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था तुमसे। हाँ, तुम पसंद थे मुझे बट किसी और की चीज़ों को मैं टच नहीं करता। बट मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारे जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ एंड जब दोबारा से मैंने तुम्हें देखा तुम्हारे फादर की ही पार्टी में, तो मुझे तुम बहुत पसंद आई, तुम तो पहले से भी ब्यूटीफुल हो गई थी। इसीलिए फिर मैंने तुम्हारे बारे में फिर से पता किया और मैं देखकर शॉक कि तुमने उसी इंसान से शादी की। और तुम्हें पता ग्रेट बात क्या थी कि तुम्हें पता भी नहीं था कि तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड की है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा था और मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया। हाँ, वांग जी देखता है और उसे गुस्सा आता है बट वांग जी अपनी गुस्से को कंट्रोल करता है। सेन देखता है और बोलता है अब मुझे छोड़ो। वांग जी देखता है, स्माइल करता है और बोलता है ठीक है, छोड़ देता हूँ, जाओ। एंड इसके बाद सेन देखता है और बोलता है क्या सच में? वांग जी बोलता बिल्कुल, छोड़ दिया, जाओ। इसके बाद सेन धीरे धीरे उठता है एंड वो उठकर जाने लगता है। सेन बार बार पलट कर देख रहा था बट सेन को किसी ने भी नहीं रोका। सेन के जाने के बाद डोर बंद हो जाता है एंड सेन जैसे ही बाहर आता है वो बोलता है हाँ फाइनली छोड़ दिया मुझे। सेन तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है एंड वो बाहर आ जाता है लेन मैंशन से एंड बस वो स्पीड में भागना शुरू करता है, बहुत दूर भागता है, बहुत दूर भागता है। एंड उसके बाद वो आकर रुक जाता है एंड इधर उधर देखता है, एक पर्सन से वो उसका फ़ोन लेता है और कॉल करता है एंड उसके जो गार्ड्स वगैरह थे वो तुरंत ही उसे लेने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद सेन वहाँ से चलना शुरू कर देता है। वहीं हम घर का सीन देखते हैं, सभी लोग बिल्कुल शॉक थे। वीजिंग एकदम शॉक था। मैडम लैन बोलती हैं वीजिंग के पास आकर, वीजिंग बेटा जो हुआ सो हुआ एंड मैं खुश हूँ कि आयुवन मेरी ही वांगजी का बेटा है। वीजिंग जो हो गया वो हो गया, अब उसे भूल जाओ, वांगजी के साथ अपनी एक लाइफ को शुरू करो। वीजिंग देखता है और अपने सिर को हाँ में हिला देता है एंड इसके बाद सभी लोग बोलते तो हमें पार्टी सेलिब्रेशन करनी चाहिए। हाँ ठीक है। ये सभी सुनने के बाद बोलते हाँ बट वांग जी और वीजिंग अभी भी मतलब एक दूसरे को देख रहे थे। इसके बाद वो बोलते ठीक है जाओ, हमें खाना खाते हैं पहले, उसके बाद हम केक कटिंग करेंगे इस खुशी में। इसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता एंड सब चले जाते हैं। वीजिंग वांग जी दोनों रूम में आते हैं एंड आईवान सो चुका था। आईवान रूम में था तो वो सोया हुआ था। वांग जी आता है और वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग चुपचाप था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। वीजिंग सीधा बालकनी में चला जाता है और बस चांद को देखने लगता है। इतने इतने टाइम से उसे ये सच पता ही नहीं था। वीजिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे एंड वांग जी वीजिंग के पास आता है एंड वो वीजिंग के पास आकर वीजिंग के हाथों को पकड़ता है। वीजिंग वांग जी की ओर पलट जाता है एंड देखता है और बोलता है मुझे मुझे ये कुछ भी नहीं पता था, मुझे मुझे नहीं पता था। वांग जी धीरे धीरे करके अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और बैठने के बाद वो वीजिंग के दोनों हाथों को छोड़ देता है एंड अपने सर को नीचे करता है और बोलता है आई आई एम सॉरी वीजिंग, मैंने मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया उस रात, मुझे मुझे कुछ भी याद नहीं है वीजिंग। आई एम सॉरी वीजिंग, आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हारे साथ फोर्स किया, तुम्हें फोर्स किया, तुम्हारा रेप किया है मैंने एक तरह से। आई एम सॉरी वीजिंग, आई एम सॉरी। एंड ये बोलकर वो रोने लगता है। वीजिंग देखता है वांग जी को और फिर वांग जी के फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और ऊपर करता है और बोलता नहीं, आपकी आपकी कोई गलती नहीं है। गलती गलती शायद हम दोनों की ही थी। नहीं, गलती हम दोनों की नहीं थी, गलती उस सेन की थी जिसने वो सब किया। बट मैं एक बात बताऊं, वांग जी देखता बोलता वीजिंग बोलता मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि आईवन आप ही का बेटा है। मैं खुश हूँ इस चीज़ से कि वो आप थे। मैं जानता हूँ गलत हुआ पर आप थे वो। मैं कहीं न कहीं खुश हूँ कि कोई आयुआन को नाजायज़ या फिर वो कभी ये नहीं बोलेगा आपसे कि आप उसके डैड नहीं हैं। आप उसके रियल डैड हो। मैं इतनी बड़ी खुशी कैसे बताऊँ? हाँ, दुःख हुआ था, दर्द हुआ था, बट मैं एक तरफ से ये सोचूँ कि वो आप थे तो ठीक लगा, अच्छा लगा। मैं जानता हूँ। वांग जी बोलता थैंक यू वीजिंग, थैंक यू। एंड वो वीजिंग को तुरंत ही गले लगा लेता है उठ के। वांग जी और वीजिंग काफ़ी देर एक दूसरे को ऐसे ही हग किए हुए रखते हैं। वांग जी फिर वीजिंग के दोनों फेस को पकड़ता है अपने हाथों में, आई मीन दोनों साइड से पकड़ता है और बोलता वीजिंग आई लव यू सो मच वीजिंग, वीजिंग विल यू मैरी मी? वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता वीजिंग सारे रस्म और रीति रिवाजों के साथ मैं एक बार तुमसे फिर से शादी करना चाहता हूँ। फिर से क्या तुम करोगे?
वीजिंग बोलता सच में? वांग जी बोलता हाँ वीजिंग, हमारी शादी सिर्फ कागजातों पर हुई थी, बट नहीं, इस बार मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ, एक ग्रैंड वेडिंग करना चाहता हूँ और सबको ये बताना चाहता हूँ कि वीजिंग मेरा है और आयुन मेरा मेरा अपना बेटा है। मैं वीजिंग, अगर मेरा आयुन बेटा भी नहीं होता ना सच में, तभी मैं उतना ही उससे प्यार करता, एंड अब भी उतना ही प्यार करता हूँ। अब उनसे मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वी यिंग और वांग जी दोनों ही रो रहे थे, दोनों की आंखों में आंसू थे, दोनों ही एक दूसरे के आंसुओं को साफ करते हैं और एक दूसरे को देखते हैं प्यार भरी नज़रों से। वांग जी का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो फिर वी यिंग से दूर करता है अपने आप को और बोलता वी यिंग, हम फिर से मिल गए वी यिंग। देखो, कहते हैं ना डेस्टिनी कुछ लोगों को मिला ही देती है, शायद उस दिन भी हमारा मिलना डेस्टिनी थी और आज हमें सब पता चलना भी डेस्टिनी थी। सेन ने हम दोनों को मिलाने का काम किया है वीजिंग, हम फिर से मिले वीजिंग, वी मीट अगेन वीजिंग। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग के लिप्स पे उसी किस करने लगता है। एंड वांग जी वीजिंग को धीरे धीरे करके स्लोली उनका वो किस बहुत ही अग्रेसिव हो जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव किस होने के बाद वीजिंग वांग जी के शोल्डर पर अपने नेल्स को गड़ा देता है। वांग जी दूर होता है। वीजिंग मतलब ये सब वेडिंग के बाद, एंड वो तुरंत ही अंदर चला जाता है। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है, बहुत बड़ी वाली स्माइल करता है। एंड इसके बाद वो तुरंत ही वीजिंग के पीछे पीछे आता है। वांग जी बोलता वीजिंग बट, वीजिंग बोलता नहीं, आपने कहा ना आप मुझे फिर से वेडिंग करेंगे, तो फिर ही। वांग जी बोलता बट वीजिंग हमारा एक बेबी है। वीजिंग बोलता तो क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है, आपको भी याद नहीं है, तो सब दोबारा से। वांग जी सुनता है और बोलता ओके ठीक है माई क्यूट वाइफी। वीजिंग बोलता नहीं अभी नहीं हूँ, बनने वाला हूँ। वांग जी स्माइल करता है और बोलता ओके। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों ही बेड पर लेट जाते हैं एंड अपने बेटे आयुन को देखते हैं जो उनके बीच में सो रहा था। आज उन दोनों के बीच में डिफरेंट फीलिंग थी। वांग जी आयुन को मतलब रैप करता है एंड वीजिंग भी पकड़ता है। वांग जी और वीजिंग दोनों एक दूसरे के ऊपर हाथ रखते हैं एंड अपनी आंखें बंद करते हैं। वांग जी बोलता आई लव यू, वीजिंग बोलता आई लव यू टू, एंड वो दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वीजिंग अपनी आइज को स्लोली स्लोली ओपन करता है एंड जैसे वो आइज ओपन करके देखता है तो देखकर शॉक, वांग जी उसे टुकुर टुकुर घूर रहा था। वीजिंग बोलता क्या हम मुझे डराना चाहते हैं? वांग जी बोलता नहीं वीजिंग, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डराना चाहता, मैं तो तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। वीजिंग बोलता क्या बकवास है? वांग जी बोलता नहीं वीजिंग बकवास नहीं है, तुम बहुत प्यारे लग रही हो एंड और मैं तुम्हें पूरी तरह से खाना चाहता हूँ। वीजिंग बोलता शेमलेस। वांग जी स्माइल करता है, वीजिंग तुरंत ही उठता है एंड वॉशरूम में चला जाता है बात लेने के लिए। वांग जी वीजिंग को देखता है, वीजिंग आता है एंड तब तक आयुआन भी उठ चुका था। आयुआन फिर वीजिंग को देखता है और बोलता गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग डैडी। वांग जी दोनों वीजिंग को गुड आई मीन आयुआन को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। इसके बाद वीजिंग आयुआन को लेके जाता है, बात वगैरह दिलाता है एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता अब तुमने मेरे बेटे को तो दिला दिया, अब मुझे भी। वीजिंग घूर के देखता है बट कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वीजिंग वांग जी को लेके जाता है एंड बात दिलाता है एंड वांग जी कहाँ मानने वाला था, वो फिर से वीजिंग को टीज कर रहा था, उसे परेशान किया जा रहा था एंड वीजिंग सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था एंड वो कुछ भी वांग जी से मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अजीब फील नहीं कर रहा था। वो जो कर रहा था मर्जी से कर रहा था एंड ऐसे ही करके वो थोड़ी देर तक अपने उसी टाइम को स्पेंड करते हैं। वीजिंग बात वगैरह दिला देता है। इसके बाद वो खुद भी मतलब रेडी वगैरह होकर नीचे आते हैं, सभी लोग अपना खाना खाते हैं एंड खाना वगैरह खा लेने के बाद सभी अपने काम पर निकल जाते हैं। वांग जी को आज भी घर पे रहने के लिए बोला जाता है। वांग जी आज भी घर पर ही रहता है एंड वो ऐसे ही 1 मंथ घर पे रहता है। हाँ, उसकी फैमिली ने उसे जाने ही नहीं दिया था। 1 मंथ के बाद वांग जी रिकवर हो चुका था एंड वांग जी ने अपनी फैमिली से बात भी कर ली थी कि वो वीजिंग के साथ फिर से वेडिंग करना चाहता है, ग्रैंड वेडिंग, एंड सभी लोगों ने मान भी लिया था। एंड वांग जी और वीजिंग की 2 डेज के बाद एक ग्रैंड वेडिंग थी। इतने टाइम से प्रिपरेशन हो रही थी, सभी चीज़ें वांग जी और वीजिंग ने ड्रेस वगैरह सब डिसाइड कर ली थी एंड नेक्स्ट डे उन दोनों की वेडिंग थी। दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे, अलग अलग रूम में थे एंड बस सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। बहुत एक्साइटेड थे दोनों। वांग जी और वीजिंग दोनों ही अपने अपने रूम में थे, अलग अलग रूम दिया था उन्हें क्योंकि ऑब्वियसली वेडिंग से पहले साथ नहीं रह सकते हैं, इसीलिए वांग जी अपने रूम में था एंड वीजिंग डिफरेंट रूम में था। ऐसे ही करके उनका नाइट बीत जाते हैं, दोनों ही बहुत घबराए हुए थे। नेक्स्ट डे सभी लोग प्रिपरेशन में मतलब ऑब्वियसली हो चुकी थी पूरी कंप्लीट एंड वो दोनों ही रेडी हो रहे थे। वांग जी खुद रेडी होता है एंड वीजिंग भी रेडी होता है। रेडी होने के बाद वांग जी स्टेज पे खड़ा हुआ था। वांग जी चुपचाप करके खड़ा हुआ था एंड वो बस देख रहा था एंड आयुआन वांग जी की ही गोद में था और वो बहुत ही एक्साइटेड था। तभी जो वैन किंग थी वो आती है और बोलती है वांग जी को मुझे आयुआन को मुझे दो। इसके बाद वैन किंग आयुआन को लेकर चली जाती है एंड वांग जी वेट कर रहा था। वहाँ पर तभी अनाउंसमेंट होती है वीजिंग की एंट्री की और वीजिंग
बहुत ही ब्यूटीफुल सा वाइट कलर का कोट पहने हुए था एंड उसके पीछे ऐसा बोल सकते हैं वाइट कलर की जाली टाइप का लगा हुआ था एंड बहुत ही ब्यूटीफुल था। ये ग्रैंड वेडिंग थी, पूरे मीडिया वाले सब इसे कवर कर रहे थे। वीजिंग की गोद में आईवान था। वांग जी अपने बेबी एंड अपने वाइफ को देख रहा था। वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड लैन किरण जो थे वो भी देख रहे थे। सब लोग खड़े हुए थे एंड जियांग पेंग ने वीजिंग का हाथ पकड़ा हुआ था एंड मैडम लैन भी थी एंड उनके फेस पर भी स्माइल थी, क्योंकि हाँ उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने क्या किया है, क्योंकि सेम यही चीज़ उनकी बेटी के साथ हुई थी, जो भी वीजिंग के साथ हुआ वो। एंड उन्हें बाद में पता चला एंड उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने क्या गलती की है। जब कहीं मतलब अपने बच्चों के साथ ऐसा होता है तो क्या लगता है उस टाइम पे उन्हें वीजिंग का मतलब उन्हें रिमेंबर हुआ कि उन्होंने वीजिंग के साथ किया और उन्हें बुरा लगा। जब अपने बच्चों की बात आती है तो हम दूसरे का दर्द समझते हैं। तो मैडम लैन जो यू थी उन्होंने वीजिंग से माफ़ी मांगी थी और वीजिंग ने माफ़ भी कर दिया था। और बीजिंग ने अपने डैड को मैडम यू की सच्चाई नहीं बताई थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके डैड अब दुखी हों। बीजिंग खुश था कि कोई बात नहीं एंड मैडम यू ने कहा था कि वो बता दे, बट बीजिंग ने मना कर दिया कि नहीं, आपको रियलाइज़ हुआ मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। एंड जियांग पेंग मैंने बीजिंग का हाथ पकड़ा हुआ था और वो लेकर आ रहे थे बीजिंग को। वो स्टेज पे आते हैं एंड वांग जी कंटिन्यूसली रो रहा था। लायन सीजन के पास में खड़े हुए थे एंड वो उसे बोल रहे थे वांग जी बी स्ट्रॉन्ग। वांग जी बहुत खुश था। इसके बाद जियांग पेंग मैन बीजिंग का हाथ वांग जी के हाथ में देते हैं और बोलते हैं मेरे बच्चे का ख्याल रखना। एंड जियांग पेंग मैन भी खुश थे कि चलो उन्हें अपने बच्चे की शादी करने का खुश मतलब बोल सकते हैं सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये वाली फीलिंग थी, उन्हें अच्छा लगता है। इसके बाद वांग जी और बीजिंग दोनों ही प्रीस्ट के सामने खड़े होते हैं एंड आईवान को लायन किरण ले लेते हैं अपनी गोद में एंड वो देखने लगते हैं। इसके बाद वेडिंग रिचुअल्स शुरू होते हैं। वेडिंग रिचुअल्स कंप्लीट होते हैं। वांग जी और वीजिंग एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं दोबारा से और फिर वो दोनों अपनी वेडिंग वाउस लेते हैं। उनकी वेडिंग फिर एक किस के साथ सील होती है एंड अब वांग जी और वीजिंग ऑफिशियली एक दूसरे के हस्बैंड्स थे। पूरी ग्रैंड वेडिंग के साथ होता है। इसके बाद मतलब ब्राइड एंड दोनों ही ग्रूम्स को वो दिया जाता है, आशीर्वाद देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। उसके बाद उनकी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक होती हैं एंड पार्टी शुरू होती है। नाइट को वांग जी और बीजिंग अपने घर आते हैं, अंदर चले जाते हैं। वैन किंग वेइंग को लेकर चली जाती है वांग जी के रूम में एंड उसे लाकर बिठा देती है। वहीं वांग जी था एंड उसके पास लान सिजन खड़े हुए थे। लान सिजन बोलते वांग जी बी स्ट्रॉन्ग। हाँ, वांग जी बोलता ग। लान सिजन फिर बोलते जाओ जाओ। इसके बाद वांग जी अपने रूम की ओर चला जाता है एंड आज आई वन मैडम लैन और जो बोलते थे मिस्टर लैन थे उनके पास सोने वाला था। आई वन सब लोग सो चुके थे। वांग जी और वीजिंग अपने रूम में थे एंड वो लोग बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं डेस्परेटली वेट कर रहे थे दूसरे का। वीजिंग डरा हुआ था। वांग जी आता है थोड़ी देर में एंड डोर ओपन होता है। वीजिंग किसी से मतलब सांसें रुक जाती है एंड इसके बाद वांग जी धीरे धीरे वीजिंग के पास आता है। वीजिंग ने बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी हुई थी, या बोले कि वेडिंग अटायर पहना हुआ था, जो कि भी हिस्टोरिकल वाला था। यहाँ आकर वीजिंग ने चेंज करवा लिया था। वीजिंग चाहता था ये हाँ एंजॉय करना। इसके बाद वांग जाता है, वीजिंग का वेल हटाता है एंड दिखता है और बोलता है ओह माय गॉड। वांग जी की सांसें रुक जाती है क्योंकि वीजिंग था ही इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी फिर वीजिंग के फेस को ऊपर करता है और बोलता है वीजिंग आई लव यू, क्या तुम खुश हो? वीजिंग अपना सिर हाँ में हिलाता है और बोलता है आई लव यू टू। वांग जी और वीजिंग दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी फिर वीजिंग के और झुकता है एंड उसके लिप्स पे उसे किस करना शुरू करता है और उसे किस करते हुए बेड पर लेटा देता है। वांग जी फिर उसके ऊपर आता है एंड ऊपर आकर उसे डीपली पैशनेटली किस करता है और एक एक करके वीजिंग के सारे कपड़ों को रिमूव करता है और वो दोनों अपनी वेडिंग नाइट को स्पेंड करते हैं। लगभग पूरी नाइट ही अपनी नाइट को एंजॉय करने के बाद वांग जी वीजिंग को गले लगाता है एंड वो दोनों नेकेड थे, ब्लैंकेट में कवर थे। वांग जी बोलता है वीजिंग थैंक यू सो मच मेरी लाइफ को इतना खूबसूरत बनाने के लिए और मुझे इतना ब्यूटीफुल बेबी देने के लिए। हाँ कुछ भी हो वीजिंग, हम मिल तो गए ना दोबारा। वीजिंग स्माइल कर रहा है और बोलता है हाँ बिल्कुल वी मीट अगेन। एंड वो दोनों किस करते हैं एक दूसरे को। वांग जी वीजिंग को हक करके सो जाता है एंड इसी के साथ ये फैन फिक्शन मैं कंप्लीट करती हूँ। एंड आई नो कि मैंने वांगशन का रोमांस ज़्यादा नहीं दिखाया, इसकी वजह यही है कि मुझे जाना पड़ रहा है तो मैं नहीं कर पाऊँगी। ये फाइनल रिकॉर्डिंग है, मुझे 1 घंटे में निकलना है और अगर आप लोग मुझे बोलोगे स्पेशल पार्ट के लिए तो मैं इस फैन फिक्शन का 1 घंटे का या 1.5 घंटे का स्पेशल पार्ट ट्रिप से आने के बाद रिकॉर्ड करूँगी, जिसमें वांगशन की मैरिड लाइफ को हम लोग देखेंगे। ओके, तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं। इसी के साथ ये फैन फिक्शन कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम न्यू फैन फिक्शन के साथ। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड कमेंट करके बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा। बाय बाय एवरीवन।